अगर वो इस्राएलियों के लिए जब वो भूखे थे, खुदा को पता था इनको खाने की जरूरत है, तो खुदा ने स्वर्ग से उनके लिए मन्ने को भेज दिया। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आप ये सोच रहे हो कि इतनी गर्मी है, खुदा खुश कर नहीं रहा, तो ये आपकी गलत फहमी है। परमेश्वर आपसे आराधना चाहता है, प्रभु आपसे वर्शिप चाहता है। प्रभु चाहता है कि आप हर हाल में उसका क्या करें? धन्यवाद करें। हर हाल में धन्यवाद करें, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कुछ भी हो। हमने क्या करना है? प्रभु का धन्यवाद करना है। आज हमने प्रभु के वचन से पाप के बारे में सीखना है। पाप क्या है? पाप हमारे जीवन में क्या नुकसान करता है? पाप आने की वजह से हमारे रिश्ते कैसे खराब हो जाते हैं? पाप आने की वजह से कितना कुछ हमारे जीवन में बदल जाता है? पाप आने की वजह से परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन से उठ जाता है। आज हमने ये सीखना है, और मेरा विश्वास है कि जब आप आज का वचन सीखोगे, आज का वचन अपने जीवन में ग्रहण करोगे, मनन करोगे इसके ऊपर, तो पाप आज आपके जीवन से निकल जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं कि आज के बाद पाप आपके जीवन में कदे कार्य ना करे? क्या आप तैयार हैं सब जन? क्या आप विश्वास करते कि आज का वचन मेरे जीवन से जो पाप है वो खत्म करेगा? अपने हाथों को उठा सकते हैं अगर आप मेरे साथ हैं, और चीज प्रभु आपको बरकत देगा। आज हमने सीखना है कि पाप कैसे हमारे जीवन में आता है, और पाप की आने की वजह से हमारे जीवन में क्या बदलाव आ जाते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपके जीवन में पाप आता है तो आपके रिश्ते खराब होना शुरू हो जाते हैं। जो दुनिया की चीजें हैं, आपके घर का रिश्ता खराब हो जाता है, आपका अपने पड़ोसी के साथ रिश्ता खराब हो जाता है। अगर आप पति और पत्नी है, अगर पति व्यभिचार में पड़ जाता है, जब पाप में चला जाता है, तो उसका पति और पत्नी का रिश्ता क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। अगर बेटी पाप में चली जाती है तो क्या होता है? उसका अपने माँ बाप के साथ, अपने घर के एक एक सदस्य के साथ रिश्ता क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। पाप आने की वजह से अगर आप चर्च आने वाले हैं, आपके जीवन में पाप आ गया है, तो आपका अपने पास्टर के साथ भी रिश्ता क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। पाप आने की वजह से अगर आप वॉलंटियर में हैं, अगर आपके जीवन में व्यभिचार का पाप आ चुका है, अगर आप गिर चुके हो, तो आपका रिश्ता वॉलंटियर के साथ जो बना हुआ था वो भी खराब हो जाएगा। पाप आने की वजह से अगर आप वर्शिप में हैं, तो अगर आपके जीवन में पाप आ चुका है, तो जो आपका रिश्ता एक यूनिटी के साथ बना हुआ है, पाप आने की वजह से वो आपका रिश्ता भी क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। हालेलुया। अब ये सीखना है कि पाप पैदा कैसे होता है। पाप पैदा कैसे होता है हमारे जीवन में? प्रभु का वचन कहता है, जब हम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, तब हमारे जीवन में क्या आता है? पाप आता है। पाप हमारे अंदर से पैदा होता है। जो हमारे अंदर की अभिलाषा है, उसकी वजह से पाप हमारे जीवन में शुरू हो जाता है। प्रभु का वचन कहता है, जो आपके अंदर जाता है वो आपको भ्रष्ट नहीं करता, जो आपके अंदर बाहर निकलता है वो आपको क्या करता है? भ्रष्ट करता है। हालेलुया। वो आपको पाप की ओर लेकर चलता है। अब पाप कहां से पैदा हुआ? पाप हमारे अंदर से पैदा हुआ। पाप हमारे जेन से पैदा हुआ। पाप हमारे दिल से पैदा हुआ। उसने हमारे शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हमें कहा कि जैसे आप कोई पाप करते हैं, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना है, सारे कामों को छोड़ दो। एक बंदा, एक सिस्टर, आप पानी पिला सकते हो, ज्यादा हिलना जुलना नहीं है किसी ने, एक जगह पे खड़े कर दीजिए। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना है। आज पाप से आप छुटकारा पाएंगे, मेरा विश्वास है। और आज जब मैं प्रार्थना में था, और जब हम प्रार्थना करें तो रात का समय था, आई थिंक सो
3:30 था, 3:30 बजे था टाइम से, और मैं जब प्रार्थना में था और खुदा ने मेरे मन में डाला कि आज बहुत सारे लोग पाप से छुटकारा पाएंगे, बहुत से लोग पाप में छुटकारा पाएंगे आज, अगर आप विश्वास कर। अब पाप से छुटकारा पाएंगे आज, ऐसे कि जब आप प्रभु के वचन को बड़े ध्यान से सुनेंगे, अपने मन में उस वचन को डालेंगे, तब आप पाप से घिन करना शुरू कर देंगे। पहला वचन है, आप वचन को नोट करना है। जितने लोग तैयारी के साथ आते हैं, जितने लोग तैयारी के साथ आते हैं, आपको पता है वो अपने साथ पेन डायरी लेकर आते हैं कि आज मैंने वचन से सीखना है, आज मैंने नोट करना है, जो प्रभु का दास आज का वचन मुझे बताएगा मैंने लिखना है, और घर जाके मैंने उन पर मनन करना है, मैंने सीखना है। जो लोग तैयारी के साथ आते हैं, जो तैयारी के साथ नहीं आते वो सिर्फ अपनी बाइबल लेकर आते हैं, और जो देखने आते हैं वो बाइबल भी लेकर नहीं आते। मैं चाहता हूं अपने हाथ को उठा सकता है जिन लोगों के पास बाइबल, अपनी बाइबल को उठाओ। हालेलुया, अपने हाथों को उठाओ बाइबल जिनके पास है। ओ जस्ट हालेलुया। इस साइड में देख नहीं पा रहा, इस साइड भी कोई बैठा हुआ है? अगर आप सबको इधर इस साइड कर दोगे तो अच्छा होगा। अगर इस जगह पीछे जगह है बैठने के लिए। हालेलुया। और अब बताओ कितने लोग जो पंजाबी पढ़ सकते हैं? अपने हाथों को उठा सकते हैं जितने लोग पंजाबी पढ़ सकते हैं। उठाओ। आप पंजाबी पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। आओ जैस आप पंजाबी पढ़ सकते हैं सब, है ना? अब आपके पास बाइबल है जिन लोग पंजाबी पढ़ सकते हैं। पिछले समय में हमारे पास्टर ने बहुत सी बार बताया है कि हमने बाइबल को सबको दिया कि जितने लोग चर्च आते हैं हमने फ्री बाइबल दी उनको कि आप चर्च आना है और बाइबल को साथ लेकर आना है। और मुझे पता है कि सब लोगों ने अपनी बाइबल को अपने घर में रखा हुआ है, सिर्फ किस लिए कि जब उनका बच्चा रोता है तो उसके सराहने के ऊपर वो क्या रख देते हैं? बाइबल रख देते हैं। मैंने देखा है कई बार। लेकिन ऐसे कभी भी आपके बच्चे चुप नहीं हो सकते। चाहे बाइबल रख लो, चाहे अनॉइंटिंग ऑयल रख लो, चाहे आप अनॉइंटिंग रमा रख लो, ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाइबल उनके लिए कार्य करती है। बाइबल उसके जीवन में कार्य करता है जो बाइबल का आदर करते हैं। बाइबल उसके जीवन में कार्य करता है जो उसके वचनों को मानते हैं। बाइबल उसके जीवन में काम करता है जो बाइबल के वचनों के ऊपर चलते हैं। अगर आपने अपने घर में बाइबल रखी शैतान को डराने के लिए, तो मैं आपको आज कह देता हूं शैतान बाइबल से नहीं डरता। हालेलुया। क्या आप मेरी बात सहमत हैं? आप मेरी बात से? शैतान बाइबल से नहीं डरता। आपको पता ना, शैतान बाइबल से नहीं डरता। शैतान उससे डरता है जो उसके अंदर वचन है। शैतान उससे डरता है जो उसके बीच में वचन है और वचन वो हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। शैतान उससे डरता है। चाहे अपने घर में बाइबल 10 रख लो, 20 रख लो, शैतान कभी आपके घर से नहीं जा सकता। कल मैं जब पठानकोट से आ रहा था तो एक पास्टर था जो मेरे साथ बैठा हुआ था गाड़ी में, और तरसी के वो सेवा करते थे, वो चर्च के लिए जा रहे थे, तो मैंने अपनी गाड़ी में बिठा लिया उसको, और हम प्रभु के बारे में बात कर रहे थे, और मैंने अपने बारे में बताया, आप सब लोगों के बारे में बताया। हम जब बात कर रहे तो वो एक परिवार के बारे में बात कर रहा था। मैं परिवार को जानता था और मैं प्रार्थना के लिए उनके घर में जाता था। जब उनके घर में कोई परेशानी आती है, जब दिक्कत आती है, तो मैं उनके घर में जाता हूँ प्रार्थना करने के लिए, मुझे इनवाइट करते हैं। तो वो पास्टर उसके घर के बारे में बात कर रहा था कि क्या आपने उनके घर में कभी कुछ देखा है? तो मैंने उनको कहा उनके घर से शैतान कभी नहीं जा सकता। हालेलुया। उनके घर में कभी शैतान जा नहीं सकता। वो परिवार चर्च जाने वाला है। हर संडे वो चर्च जाने वाले हैं। हर संडे वो चर्च जाते हैं, पास्टर को अपने घर बुलाते हैं, पास्टर का आदर करते हैं, लेकिन शैतान उनके घर से नहीं जाता। आपको पता है शैतान हमारे घर से कैसे जाता है? कि ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ कि शैतान ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ शैतान? हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं सब? शैतान हमारे घर से कैसे निकलता है? शैतान हमारे घर से तब निकलेगा जब हमारे अंदर पवित्र वचन होगा,
जब हमारे अंदर परमेश्वर का वचन होगा, तब जब हम उस वचन को फॉलो करेंगे, हम उस वचन को मानेंगे, उस पर चलेंगे और प्रभु के साथ आज्ञाकार होंगे, तब शैतान हमारे घर से निकलता है। अब बहुत सारे लोग मैंने देखा है, वो कहते हैं कि हम चर्च जाने वाले हैं, हम प्रार्थना करने वाले हैं, लेकिन शैतान हमारे घर से नहीं जाता। मैंने बहुत सी बार आपको ये बताया है कि शैतान को कोई दिक्कत नहीं है, शैतान को कोई परेशानी नहीं है कि आप चर्च जाने वाले हैं। शैतान इसकी कोई चिंता नहीं करता कि आप चर्च जाते हो। शैतान को कोई परवाह नहीं है कि आप चर्च जाने वाले हो। शैतान को कोई परवाह नहीं आप पास्टर का आदर करते हो। शैतान को कोई परवाह नहीं आप चर्च सेवा करते हो। शैतान की कोई चिंता नहीं है। शैतान सिर्फ एक बात से डरता है, शैतान एक बात की चिंता करता है। आपको पता है वो कौन सी है? शैतान सिर्फ एक बात से चिंता करता है हमारे जीवन से, जब हम पवित्रताई के साथ चलना शुरू करते हैं। शैतान उससे डरता है जब हम पवित्रताई के साथ चलना शुरू करते हैं। शैतान इस बात से डरता है। शैतान आपके घर में कभी परेशानी नहीं लेकर आएगा। आप चर्च आने वाले हो, शैतान कभी कुछ नहीं कहेगा। जब आप पवित्रताई की ओर भरना लगते हो, जब आप पवित्रताई की ओर चलना शुरू करते हो, शैतान को आग लगना शुरू हो जाती है। शैतान को क्या लगना शुरू हो जाती है? अपने हाथों को उठाकर कहें, शैतान को आग लगना शुरू हो। कितने लोग शैतान को आग लगाना चाहते हैं आज? हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर कहें हालेलुया। जे पीछे वाले कहें हालेलुया। उच्च आवाज के साथ कह सकते हैं हालेलुया, हालेलुया। जो जब पीछे वाला टोला उसके हिलाकर कहो हालेलुया बोल। जे सारे बैठे ना, जो इसको हिलाओ ऐसे, अरे हालेलुया बोल, हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ करो, जोर से तारीफ होनी चाहिए। मैंने कहा जोर से शैतान को आग लगनी चाहिए कि आप लोग आज बरकत पाने वाले हो। शैतान को जो पता लगना चाहिए आज मेरे जीवन का अंत होने वाला है। शैतान को जो पता चलना चाहिए आज मेरे घर में, इनके घर में मेरा लास्ट दिन आया हुआ है, आज के बाद मुझे जाना पड़ेगा। मैंने कहा तारीफ आपकी इतनी बड़ी होनी चाहिए यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बात बताता हूं, अगर आपके पास शैतान बैठा हुआ है, उसको इतना तंग करो, इतना तंग करो, वो कैसे चल यार मुझे जाना पड़ेगा, ना तंग कीता मैंने परेशान करके रख सकता। शैतान ऐसे बोले आपको। अगर आप अपने जगह पे बैठे हुए, वचन चल रहा है, आप सुस्ती डाल के ऐसे बैठे हुए, ऐसे शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप वचन सुनने के लिए आए हैं, आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए कि आपके मन में वचन जा रहा है। बड़ी फुर्ती के साथ आपने बैठना है, हर वचन को बड़े ध्यान से सुनना है। शैतान को आग लगेगी जब आपके अंदर वचन जाएगा। अगर आपके अंदर शैतान बैठा हुआ है, तो प्रभु का वचन कहता है वो अपना वचन भेजकर आने वाली तबाही से क्या करता है? जो वचन है जो आपके अंदर शैतान छिपकर बैठा हुआ है, पाप करवा रहा है, शैतान बाहर आएगा जब वचन अंदर जाएगा। हालेलुया। एक बहन है जो बाहर से गांव से आते हैं, शैतान के बचपन से आई थिंक सो शैतान उसके जीवन में कार्य कर रहा है। तो वो मुझे बोलने लगी कि पास्टर शैतान मुझे परेशान कर रहा है, बहुत परेशान करता है। मैंने कहा कि शैतान ने अब तुझे परेशान कर दिया है, अब क्या करना है? तूने शैतान को परेशान करना है। तो वो बोलने लगी पास्टर मैं शैतान को कैसे परेशान करूं? मैंने कहा जितना वचन आप पढ़ोगे, जितना वचन आपके अंदर जाएगा, शैतान उतना परेशान होगा। हालेलुया। कई बार हम शैतान को भगाना नहीं चाहते, कई बार हम शैतान को नाश नहीं करना चाहते, कई बार शैतान को अपने घर से निकालना नहीं चाहते। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहते शैतान आपके घर से निकल जाए, आपका जीवन ऐसा हो जाए जैसा आप दूसरों के जीवन को देखते हैं, आशीषों वाला जीवन होता है, बरकत वाला जीवन होता है। अगर आप ऐसा जीवन चाहते हैं तो आपको पाप को जानना पड़ेगा, पाप क्या है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है
पाप की मजदूरी तो क्या है? मौत है। पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। आइए मेरे साथ एक वचन को पढ़ेंगे, रोमिया का खत उसका 6 अध्याय उसका 23 वचन। पाप दी मजदूरी ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਮਸੀਹ ਯीशु ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। हालेलुया। एक बार हिंदी में पढ़ दीजिए। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी तो क्या है? मृत्यु है। अब जे नहीं है कि आप मर जाओगे, अब जे नहीं कि आप मर गए हो, आपने पाप किया, आप उसी समय मर गए, ऐसा नहीं है। पाप की मजदूरी मौत वो है जब आप पाप में गिरते हो, आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं, आपका जीवन खराब हो जाता है, आशीषें खत्म हो जाती है, बरकतें खत्म हो जाती है, आपके जीवन में पाप आना शुरू हो जाता है, तब आपकी आत्मिक मौत तय हो जाती है। हालेलुया। आप आत्मा में मरना शुरू हो जाते हो। जब आपके जीवन में पाप आता है तो आपका आत्मिक लेवल गिरना शुरू हो जाता है। जब आपके जीवन में पाप आता है तो आपके जीवन में ऐसा होना शुरू हो जाता है जैसे आपका चर्च जाने को मन नहीं करेगा, आपका प्रार्थना करने को मन नहीं करेगा, आपका वचन पढ़ने को मन नहीं करेगा। अरे ऐसा कर कर मौत आपके जीवन में आना शुरू हो जाती है। और पाप की मजदूरी तो मौत है। अगर आप पाप करना शुरू करते हो, उसका फजल आपको पता क्या मरेगा? आपका आत्मिक जीवन गिरना शुरू हो जाएगा और आप मौत की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता, नशा करने वाले जो नशा करते हैं, वो नशा करने के बाद उनको कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन आपको पता, जब वो थोड़ा उनका जीवन बढ़ना शुरू हो जाएगा, आखिर में उनकी मौत, मृत्यु तय है। आपको पता, नशा करने वाले की, नशा कर लिया, एग्जाम्पल ला लिया, जहां कुछ कर लिया ऐसा, वो सोचते हमें कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उसके बाद उनकी मृत्यु तय है। आपको पता क्यों? क्योंकि जब कोई इंजेक्शन उनके अंदर जा रहा है तो वो उनकी नसों को ब्लॉक करता है, उनके फेफड़ों को वो खत्म कर रहा है, उनके हार्ट की नसों को वो खत्म कर रहा है, लेकिन वो उसका असर धीरे धीरे होना शुरू होता है। दारू पीने वाले के जो दारू पीते, वो सोचते हमने बड़े देर से दारू पी रहे, हमें कुछ नहीं हो रहा। अरे मैं आपको बताना चाहता हूँ, दारू पीने वाले जितने दारू पीते हैं उनके गुर्दे खराब होते हैं दारू की। और जब गुर्दे खराब होना शुरू हो जाते हैं, उनकी सांस फूलना शुरू हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। उसके बाद टेस्ट करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है आपके गुर्दे क्या हो चुके हैं? खराब हो चुके हैं। फिर घर वाले बोलते हैं तेनू कितनी बारी समझ आया दारू छड़ दे, दारू छड़ दे। अब मैं छड़ना चाहता सी लेकिन छड़ नहीं पाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप नशा छोड़ना चाहते हैं, अगर आप दारू छोड़ना चाहते हैं, आप किसी भी दुकान के ऊपर जाओ, आपको ऐसी मेडिसिन नहीं मिलेगी। लेकिन चर्च है, लेकिन खुदा का घर है जहां आप नशे को छोड़ सकते हो, जहां आप पाप को छोड़ सकते हो। हर दारू का नशा आपके जीवन से खत्म होता है। वो एक ही जगह है, वो यीशु का घर है। वो यीशु के पास आते ही आपके जीवन से नशा खत्म होता है, आपके जीवन से पाप खत्म होता है, आपके घर में आशीषें आना शुरू हो जाती है, आपके जीवन में बरकत पाना शुरू हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक ही वो है, एक ही रास्ता है। प्रभु का वचन में हमने पढ़ा, पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में सदा का जीवन है। प्रभु यीशु मसीह के पास क्या है? सदा का जीवन है, सदा का जीवन। अगर आप पाप को छोड़ेंगे, नशे को छोड़ेंगे, तो आपके पास एक नया जीवन आएगा, एक नया जीवन। आपको पता है एक नया जीवन क्या है? जब हम प्रकाश की पुस्तक पर 20 अध्याय में लिखा हुआ है, एक दूसरी मृत्यु है जो सबके ऊपर आने वाली है। सबके ऊपर दूसरी मृत्यु आने वाली है। जो पाप में है, जो पाप में है, उनके ऊपर दूसरी मृत्यु आएगी। लेकिन जो खुदा है, जिन लोगों ने पाप को छोड़ा है, वो कभी दूसरी मौत का मुंह नहीं देखेंगे। हालेलुया, वो कभी दूसरी मौत का स्वाद नहीं चखेंगे। लेकिन जो पाप में है, जो पाप में है, जो व्यभिचार में है, जो पाप छोड़ नहीं रहे, जो नशा नहीं छोड़ रहे, जो ऐसी ऐसी चीजों के जीवन में कार्य कर रही है, वो छोड़ने, तो प्रभु का वचन कहते हैं दूसरी मौत आने वाली है। वो दूसरी मौत क्या है? जब आपका न्याय होगा और खुदा के दूत जब
वो पुस्तकें खोलेंगे तो उसके ऊपर अपना नाम नहीं लिखा होगा तो आपको पकड़ेंगे और नरक में क्या कर देंगे, फेंक देंगे। वहां दूसरी मृत्यु है, वहां क्या है, दूसरी मृत्यु है, वहां आग होगी, वहां आग होगी, वहां कोई आपको बचाने वाला नहीं आने वाला। हालेलुया, हालेलुया। मैं कल एक कुछ पढ़ रहा था तो मैंने कुछ पढ़ते हुए सुना और मैंने देखा कि आपको पता है सबसे ज्यादा भीड़ चर्च में कब होगी, सबसे ज्यादा भीड़ चर्च में कब होगी, अनकंडीशन अनगिनत लोग चर्च में कब आएंगे, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को लेकर चला जाएगा। उसके बाद चर्च में इतनी भीड़ होगी, इतनी भीड़ होगी, पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो भीड़ जितनी मर्जी आ जाए वहां वचन सुनाने वाला कोई नहीं होगा, वहां आराधना करने वाला कोई नहीं होगा। वो लोग पीटेंगे, वो लोग रोएंगे, इतना रोएंगे, प्रभु हमें क्षमा कर दो, प्रभु हमें एक मौका दो, प्रभु हमें क्षमा कर दो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कोई आपको क्षमा नहीं मिलेगा, उसके बाद कोई क्षमा नहीं मिलेगा। उसके बाद शैतान का राज्य आएगा। उसके बाद किसका राज्य आएगा, शैतान का राज्य आएगा। वो शैतान आपको इतना परेशान करेगा, 1000 साल शैतान का राज होगा। और फिर बताओ आप क्या करोगे। जो मैं कई बार देखता हूं चर्च लगा होता है तो नौजवान बाहर बैठते हैं, नुक्करों पे बैठे हुए होते हैं, चाहे कुछ ऐसे होते जो अपने घर में बैठे हुए होते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं जे समय है चर्च आने का, जब खुदा की आमद आएगी और खुदा के लोग उठाए जाएंगे, उसके बाद आपका चर्च आने का कोई भी फायदा नहीं होगा। मुझे पता है जितने बार बैठते हैं वो उस समय चर्च आएंगे जब मसीह लोग उठाए जाएंगे, वो उस समय चर्च आएंगे जब जहां कोई नहीं रहेगा, वो उस समय चर्च आएंगे जब आराधना करने वाला कोई नहीं रहेगा, वो उस समय चर्च आएंगे जब कोई खुदा का दास नहीं रहेगा, वो उस समय चर्च आएंगे और उस समय रोएंगे, उस समय वो पीटेंगे, इतना कुछ कहेंगे, प्रभु हमें क्षमा कर दो, प्रभु हमें माफ कर दो, प्रभु हमें क्षमा कर दो, प्रभु हमें माफ कर दो। लेकिन उस समय माफी नहीं होगी। हालेलुया। आपका पश्चाताप कोई भी मैंने नहीं रखेगा, लेकिन आज आपका पश्चाताप बहुत मैंने रखता है, लेकिन आज आपका रोना बहुत मैंने रखता है। एक बार क्या हुआ, प्रभु का दास एक सपन में देख रहा है, वो स्वर्ग में गया, स्वर्ग में देख रहा है और छोटी छोटी वो चीजें ऐसे बोतलें थी, उसमें पानी था, उनमें बहुत सा पानी था, ऐसे ऐसे सारी लगाई हुई थी। और प्रभु का दास पूछने लगा, प्रभु जी क्या है? वो कहने लगा, जे मेरे लोगों के आंसू हैं जो मैंने संभाल के रखे हैं, जो अब रोते थे मैं उनके आंसू को पकड़ता था और इसमें डाल देता था, जब वो रोते थे मैं उनके आंसू को सांप कर रखा हुआ है, और मैं इस आंसुओं के बाद उनके घर में एक बड़ी बरकत लेकर आऊंगा, उनके घर में एक बड़ी आशीष आएगी। जब मेरे का रोना मुख खत्म हो जाएगा, उसके बाद आनंद ही आनंद आने वाला है यीशु के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आप आने वाले दिनों में आनंद को चाहते हैं, अगर आप आने वाले दिनों में आशीष को चाहते हैं, तो आज प्रभु के सामने रोना बहुत जरूरी है। दाऊद कहता है, शेर ज़बूर में लिखा 12 वचन कहता है, रात को मैं अपने आंसुओं के साथ अपने बिस्तरे को भिगाता हूं। आपको पता दाऊद वो था जो सबसे बड़ा और सबसे तगड़ा राजा था, फिर भी वो रोता था, फिर भी प्रभु के सामने अपने आंसुओं को बहाता था। आपको पता क्यों? प्रभु के सामने रोना बहुत जरूरी है, उसके सामने अपने आंसुओं को बहाना बहुत जरूरी है। प्रभु का वचन कहता है, जो आंसुओं के साथ होते हैं वो जयकारों के साथ करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो आंसुओं के साथ बोते हैं, जो आंसुओं के साथ बोते हैं, वो कैसे काटते हैं? वो यकारों के साथ काटते हैं। जो आज रोते हैं चर्च में आकर, मैंने कहा आने वाले दिनों में उनके बच्चे, मैंने कहा आनंद होने वाले यीशु के नाम में, उनके जीवन से रोना खत्म होने वाला है, उनके जीवन में मैंने कहा रोना खत्म होने वाला है, उनके बच्चों में रोना खत्म होने वाला है। जो प्रभु के घर में आकर आज अपने आंसुओं को बहाते हैं, वो दूसरी मौत को कभी नहीं देखेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पीछे वाले हालेलुया। आपको पता है सबसे ज्यादा गर्मी जहां है, आप अगर कोई आप देखना चाहते हो, आप इस जगह पे आकर देख सकते हो। सबसे ज्यादा गर्मी, सबसे ज्यादा सेक इस जगह पे है। वो जो ऊपर बैठे वो तो सबसे ज्यादा गर्मी में है। कूलर की हवा कोई कार्य नहीं कर रही वहां पे,
इतनी गर्मी है, लेकिन आप सब पीछे हवा चल रही है, बड़े आराम के साथ बैठे हुए, लेकिन जहां पे बहुत गर्मी है, लेकिन फिर भी प्रभु का आत्मा कार्य कर रहा है, प्रभु का आत्मा बात कर रहा है जोर के साथ, और पवित्र आत्मा की जीवन को भरा रहा है आपके। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, याकूब 4 अध्याय को, याकूब की किताब को खोलेंगे, इसका 4 अध्याय, उसका 17 याकूब की किताब, उसका 17 अध्याय। मैं आपको वचन बोलता, आप लिखो, आप घर जाकर पढ़ने में, जहां पे सब वचन नहीं आपको रीड करवा सकता। पहला लिखे रोमिया 3 अध्याय, उसका 23 वचन। पहला यूना 1 अध्याय, उसका 8 वचन। इसको घर जाकर आपने सबने पढ़ना है। पाप के बारे में है, जो पाप के बारे में आपको सब चीजें पता चलेगी, पाप क्या है। रोमिया 3 अध्याय, उसका 23 वचन। रोमिया 3 अध्याय, उसका 23 वचन। पहला यूना 1 अध्याय, उसका 8 वचन। याकूब 4 अध्याय, उसका 17 वचन, जो हमने एक वचन पढ़ा। रोमिया 6 अध्याय, उसका 23 वचन। उसके बाद यूना 2 अध्याय, उसका पहला वचन। उसके बाद गलातिया 5 अध्याय, उसका 19 और 27 वचन। क्या आप याद रखोगे सब वचन को? अपने लिखना नहीं। हालेलुया। गलातिया 5 अध्याय, उसका 19 और 27, 19 से लेकर 21 वचन तक। कहोता की किताब, उसका 14 अध्याय, उसका 21 वचन। जे 6-7 वचन है जो आपने घर जाकर पढ़ने हैं बड़े आराम के साथ। आपको पाप के बारे में जो वचन जानू करवाएंगे कि पाप क्या है, पाप आने की वजह से क्या होता है, और क्या फर्क पड़ता है हमारे जीवन में पाप की वजह से। आइए हम पढ़ेंगे याकूब की किताब 4 अध्याय, उसका 17 वचन। सो जो कोई भला करना जानता है अति नहीं करता, ये ओदे लिए पाप है। हालेलुया। पाप क्या है? अगर आप भलाई करना देख रहे हो कि जहां पे आपको करना बड़ा जरूरी है, किसी की भलाई करना, अब सब पता ना किदा भला करना, सारे जान देना। पाप क्या है? अगर तुसी भला करना जान दो ता तुसी नहीं कर रहे, एक किया उच्च आवाज के साथ कह सकते हो, ये क्या है? अगर आप भला करना जानते हो, आप नहीं कर रहे, तो ये क्या है? पाप है। अगर किसी को रोटी की जरूरत है तो आप उसको रोटी नहीं दे रहे, ये क्या है? पाप है। याकूब की किताब में 4 अध्याय जब हम ये सारा पढ़ते चैप्टर, वहां लिखा गया है, अगर आपके पास कोई भूखा आ रहा है तो आप उसको रोटी नहीं दे रहे, आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, तो ये व्यर्थ है। आप उसके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। अगर उसको खाने की जरूरत है तो आप उसको क्या दो? खाना दो। अगर उसको कपड़े की जरूरत है उसको क्या दो? कपड़ा दो। उसके लिए प्रार्थना करना जरूरी नहीं। वहां प्रार्थना कोई कार्य नहीं करेगा। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा, अगर आप भलाई करना चाहते हो, अगर आप नहीं करते तो जे आप पाप कर रहे हो। कई बार आपने देखा है कि आपके घरों में कुछ चीजें ऐसे हो जाती है कि आपका मन करता है आपने करना है, आपका मन करता है कि मैंने जो चंगा काम करना है, लेकिन आप कई बार आपके मन में ऐसी आवाज आती है, मत कर मत कर मत कर, ना कर ना कर ना कर, ऐसी चीजें आना शुरू होती है, तो आप नहीं करते। शैतान के पीछे लगकर आप नहीं कर रहे, तो वो क्या करता? आपने पाप कर दिया। पाप छोटी छोटी चीजों में भी कई बार हम पाप करते हैं। प्रभु की आज्ञा को ना मानना सबसे बड़ा क्या है? पाप है। प्रभु का वचन कहता है, रोमिया 3 अध्याय उसका 23 वचन कहता है, सब लोगों ने पाप किया। सब लोगों ने क्या किया? पाप किया, और सब के सब उसके प्रताप से क्या रह गए। सबने पाप किया। आपको पता, प्रभु के वचन को जब पढ़ते थे, बहुत से बड़े बड़े नबियों ने प्रभु की आज्ञा को नहीं माना। उन लोगों ने मृत्यु को टेस्ट किया। अगर आप मूसा के बारे में पढ़ते तो मूसा सबसे बड़ा नबी था, और क्या हुआ? उसने प्रभु की आज्ञा को, जो प्रभु ने कहा, वो नहीं किया, अपनी मर्जी से किया। प्रभु ने कहा, तू कनान में नहीं जाएगा, तू सिर्फ देखेगा, तू नहीं जाएगा। एक काम अब्राहम ने किया, प्रभु की आज्ञा नहीं मानी, कुछ अनगेली की, और प्रभु ने कहा, तेरी अंश 400 साल क्या रहेगी? गुलाम रहेगी। सही है? 400 साल क्या रहेगी? गुलाम रहेगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर आप प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते, अगर आप प्रभु के वचनों को नहीं मानते,
तो प्रभु के वचन में हमने पढ़ा पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। मूसा ने प्रभु की आज्ञा को नहीं माना, उसने अपनी मर्जी से काम किया और जो खुदा ने कहा वो नहीं किया, अपनी मर्जी से कर लिया। प्रभु ने कहा तू कनान में नहीं जाएगा, सिर्फ तू कनान को देखेगा। हालेलुया। अब्राहम ने ऐसा किया, कुछ थोड़ी सी अनगेली की, और खुदा ने कहा तेरी अंश 400 साल मिस्र में क्या रहेगी? गुलाम रहेगी। छोटी छोटी बातें कई बार हमारे परिवार को मौत की ओर लेकर चलती है। छोटी छोटी चीजें कई बार, हमारी छोटी छोटी गलतियां हमें मौत की ओर लेकर चलती है। कई बार ऐसा हमारे जीवन में होता है कि छोटे छोटे कार्य हमारे जीवन में हम करना शुरू करते हैं तो वो हमें मौत की ओर लेकर चलते हैं। जब गलातिया 5 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां शरीर के कार्य लिखे गए हैं। शरीर के काम क्या है? जो पाप की ओर लेकर चलते हैं, जो पाप आने की वजह से हमारे जीवन में होते हैं। अगर आप घर जाकर इस बाइबल को पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे, गलातिया 5 अध्याय पढ़ना 19 से 27 वचन तक, और आपको शरीर के काम पता चलेंगे वो क्या है, और उसके बाद आपको जो पता चलेगा अगर आपके जीवन में एक भी काम है, अगर आपके जीवन में वो एक भी काम है तो आप पाप में हो। मैं चाहता हूं एक मेरी बहन उस वचन को पढ़े, गलातिया 5 अध्याय उसका 17 वचन। धीरे धीरे एक एक काम भरना है। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। हालेलुया। आत्मा शरीर के विरुद्ध है और शरीर आत्मा के विरुद्ध है। शरीर चाहता है हम पाप करें और आत्मा चाहती है कि हम लोग छुटकारा पाए। क्या कहता है? शरीर चाहता है कि हम पाप ना करें, और शरीर चाहता है हम पाप करें और आत्मा कहता है हम पाप ना करें। इसलिए जो दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है, दोनों एक दूसरे के क्या है? विरुद्ध है। अब सबको पता है कि शरीर को गर्मी लग रही है, लेकिन आत्मा कह रहा है कि हमने वचन को बड़े ध्यान से सुनना है। इसलिए दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है। पाप भी हमारा शरीर से पैदा होता है। हमारा शरीर पाप करने को मन कहता है, हमारा शरीर पाप करने को कहता है। आत्मा कभी पाप नहीं करता, लेकिन पाप कौन करता है? हमारा शरीर करता है। हालेलुया। कई बार हम दूसरों की गलतियों के कारण हमारे जीवन में भी नाश आना शुरू हो जाता है। दूसरों की गलतियों के कारण भी हम अपने आप को नाश करना शुरू करते हैं। हम वो रास्ते में लेकर चलते हैं जहां मौत है, जहां मृत्यु है। कई बार हम खुदा को छोड़ देते हैं कुछ कामों के लिए। कुछ काम हमारे जीवन में ऐसे होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम खुदा को छोड़ देते हैं। शरीर चाहता है कि हम एक अच्छी जिंदगी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से मेरी बहनें ऐसी भी हैं जो गर्मी की वजह से चर्च नहीं आती। हालेलुया। मुझे कई बार उन लोगों ने कहा भी है आज गर्मी ज्यादा थी इसलिए हम चर्च नहीं आए। अगर ठंड भी ज्यादा होती तब भी नहीं आते। वो कहते नहीं आज ठंड ज्यादा थी हम इसलिए चर्च नहीं आए। आज अगर गर्मी ज्यादा है तब भी वो चर्च नहीं आते, कहते आज गर्मी भरी थी इसलिए हम चर्च नहीं आए। ऐसे भी लोग हैं। क्या ये लोग छुटकारा पा सकते हैं पाप से? क्या ये स्वर्ग में जा सकते हैं? कभी स्वर्ग में नहीं जा सकते। मैं लिखकर दे सकता हूं, कभी स्वर्ग में नहीं जा सकते। स्वर्ग में वो जाता है जो खुदा के वफादार है, जो वचन के द्वारा चलता है, जो किसी चीज की चिंता नहीं करता, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो। अगर सदरक अमेज अब्दनगो ने जो चिंता की होती तो वो उस मूर्ति के सामने अपने आप को क्या करते? दंडवत करते। लेकिन उन लोगों ने इस चीज की चिंता नहीं की। वो गर्मी में भट्टी के ऊपर, इतनी गर्मी, वहां इतना सेक, आग लगी हुई है, वो 7 गुना बढ़ा दी गई, इतना सेक, लेकिन वो फिर भी कह रहे हम प्रभु की आराधना ही करेंगे, हम सिर्फ खुदा की ही आराधना करेंगे, उसके बिना हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं झुकेंगे, हम उसके बिना किसी की आराधना नहीं करेंगे। लेकिन हम क्यों करते हैं? हम थोड़ी सी गर्मी के कारण हम पक्खे की पूजा, हम एसी की पूजा करना शुरू करते हैं। अरे जी एसी मुझे आराम दे रहा है, जी एसी मुझे गर्मी से छुटकारा दे रहा है। अरे खुदा देता है छुटकारा। हालेलुया। खुदा देता है छुटकारा। जे एसी हमें छुटकारा नहीं दे सकते पाप से, जे एसी हमें अनंत जीवन नहीं दे सकते, जे खुदा के घर में आना ही हमारे लिए अनंत जीवन मिलता है।
खुदा के घर आने से ही हमारी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। खुदा के घर आने से ही हम पाप से छुटकारा पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज जब पाप आपके जीवन से बाहर जाएगा तो आपके जीवन में पवित्र आत्मा आएगा जो आपको सिखाएगा कि आपने खुदा के साथ कैसे चलना है। पवित्र आत्मा आएगा और आपको सिखाएगा। यूहन्ना के अंजील 14 अध्याय में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा जब आता है तो वो आपको सिखाता है। खुदा की हजूरी में आना और पवित्र आत्मा को पाना बहुत जरूरी है। वो आपको पाप से छुटकारा देगा, वो आपको पाप से रिहा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे शरीर की अभिलाषा पाप को पैदा करती है। जब आप शरीर की इच्छा को पूरा करते हैं तो आप पाप करते हैं। जब आप आत्मा की इच्छा को पूरा करते हैं तो आप खुदा के साथ जुड़ते हैं। आपको ये डिसाइड करना है कि आपने किसकी बात को मानना है। आगे भी पढ़ दीजिए। और जे एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लोचपन, मूर्ति पूजा। हालेलुया। ये सारे शरीर के काम है जो आपको पाप की ओर लेकर चलते हैं, आपको पाप करवाते हैं। तो आप प्रभु के प्रताप से रह जाते हैं, आप प्रभु के हजूरी में आने से रह जाते हैं। जब ये कार्य आपके जीवन में शुरू होते, समझ लो शैतान आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर रहा है। शैतान आपको उस बंधन में बांध रहा है जिससे आप कोई छुड़ा नहीं सकता सिवाय खुदा के। अब गर्जा कैसे से पढ़ना है शरीर के कामों को। शरीर के काम क्या है? और शरीर हमें नरक की ओर लेकर चलता है, शरीर हमें आराम की ओर लेकर चलता है। लेकिन खुदा का आत्मा जो हमारे जीवन में है वो हमें खुदा के साथ जोड़ता है। सो जरूरी है कि हम खुदा के साथ जुड़े और खुदा की बरकत को पाए और अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं अनंत जीवन को पाने के लिए? अपने हाथों को उठा सकते हैं जो अनंत जीवन पाने के लिए तैयार है, जो पाप को छोड़ने के लिए तैयार है। अगर आप चाहते हैं कि आपसे नशा सूर नहीं रहा तो मैं आपको एक सोल्यूशन बताता हूं। आप डेली चर्च आना शुरू कर दीजिए, आप हर मीटिंग में आना शुरू कर दीजिए। नशा आपके जीवन से खत्म हो जाएगा। आपको कोई मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ खुदा के वचन को खाओ, नशा आपके जीवन से खत्म हो जाएगा। अगर आप सोच रहे पाप आपके जीवन से खत्म नहीं हो रहा, व्यभिचार आपके जीवन में है, ये फोन आपको परेशान करता है, ये लड़कियों लड़कों को फोन आते हैं, अगर ऐसी बात है तो मैंने कहा इससे छुटकारा आपको खुदा दे सकता है और कोई नहीं है। हम किसी से जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकते, सिर्फ हम प्रभु के वचन के द्वारा उसके जीवन को बदल सकते हैं। हम प्रभु के वचन के द्वारा एक दूसरे के जीवन को बदल सकते हैं। हम मारकर किसी का जीवन नहीं बदल सकते, हम किसी को बंदी बनाकर उसका जीवन नहीं बदल सकते। हम जीवन सिर्फ वचन के द्वारा बदल सकते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना के द्वारा जीवन को बदल सकते हैं। अगर आपकी बेटी आपके कहने में नहीं है, आप उसको मारो नहीं, आप उसको डांटो नहीं, उसके लिए प्रार्थना करो। आपका बेटा आपकी आज्ञाकारी में नहीं है, उसके लिए प्रार्थना करो। घुटने टेको प्रभु के सामने, अपने आंसू बहाओ, प्रभु के सामने रो और कहो प्रभु मेरी बेटी पाप में है, प्रभु मेरा बेटा पाप में है, वो नशे में है, मैं छुटकारा चाहता हूं उसका। तो मैंने कहा अरे जब आप आंसुओं के साथ प्रभु के सामने आएंगे तो वो आपकी प्रार्थना 100% सुनेगा। हालेलुया। जब हन्ना ने प्रभु के सामने अपने आंसुओं को बहाया तो प्रभु का वचन कहता है हन्ना की प्रार्थना सुनी गई, तो वो आपकी भी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। अगर आप प्रभु के साथ अपने घराने समय चलना चाहते हैं, आप चर्च में मत करो, आप प्रभु के साथ बने रहो, आप प्रभु के साथ बने रहो, जुड़ो प्रभु के साथ वफादारी के साथ, तो आपका जीवन आनंद हो जाएगा। हालेलुया। मैंने पहले बताया पाप की वजह से आपके रिश्ते खराब होते हैं, पाप की वजह से आपके माँ बाप का रिश्ता खराब होता है आपके साथ, आपके पाप की वजह से पति पत्नी का रिश्ता खराब हो जाता है, आपके पाप की वजह से आपके पड़ोसी के साथ आपका रिश्ता खराब हो जाता है। कई बार पाप की वजह से हमारे रिश्तेदार छूट जाते हैं, कई बार नशे की वजह से हमारे माँ बाप से हमारा रिश्ता खराब हो जाता है। वो पाप है, पाप की वजह से हम इतनी परेशानी में आ जाते हैं, इतनी परेशानी में आ जाते हैं, बीमारियां हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती है। तो प्रभु के वचन में हमने पढ़ा पाप की मजदूरी तो क्या है? मौत है, और वो मृत्यु है। जब आप पाप करते हो तो आप मृत्यु को बढ़ावा देते हो अपने जीवन में। वो पाप आता है, पाप के आने की वजह से आपके जीवन में बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं।
उसके बाद आपका उम्र जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जब आपका शरीर कमजोर हो जाता है, आप खाना छोड़ देते हो, उसके बाद आपकी मृत्यु तय हो जाती है। हालेलुया। एक गलती आपको मौत की ओर लेकर चलती है। आपका एक 10 मिनट का टेस्ट जो नशा है वो आपकी मौत की ओर लेकर जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप उसे छोड़ेंगे तो आप प्रभु के घर में आएंगे तो आपके घर के रिश्ते, मैंने कहा 100% राइट हो जाएंगे। आपके जीवन में इतनी बरकतें आएंगी, आपकी पर्स से कभी पैसा खत्म नहीं होगा, आपके घर में कभी तंगी नहीं आएगी, आपके बाइक में कभी तेल खत्म भी नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। पैसा नशे में बर्बाद करते हैं वो अपने जीवन के ऊपर लगाओ, प्रभु के कामों के लिए अपने शरीर को इस्तेमाल करो। मैंने कहा आप भी आशीष होंगे, आपके परिवार आशीष होंगे, आपके रिश्तेदार भी आशीष होंगे। हालेलुया। पाप सिर्फ हमसे मौत की ओर लेकर चलता है और कुछ नहीं, पाप सिर्फ हमें मृत्यु की ओर लेकर चलता है। सो पाप से दूर रहना है, क्योंकि पाप जो है वो हमें मौत की ओर लेकर चलता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है सबने पाप किया और सब के सब उसके प्रताप से क्या हुए, रहित हुए। सो मैं चाहता हूं कि आप प्रभु में बने रहे और प्रभु के साथ जुड़े रहे। हालेलुया। इस वचन के द्वारा खुदा आपको बहुत सी बरकत देगा। तारीफ करें जोर से ऊंची आवाज के साथ। अपने हाथों को उठाओ, कहो प्रभु मैं पाप से दूर रहना चाहता हूं। प्रभु जब पाप मेरे जीवन में आया है प्रभु, मैं से आज और इसी वक्त से खत्म करता हूं। पाप मेरे जीवन से खत्म हो जाए। अपने हाथों को उठाओ करो। ओ री बाबा बारी खाना मारी Touch the power of God। अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाओ सब जन। आज नॉइंटिंग ऑयल मीटिंग है। आज अपने आप को उस नॉइंट के द्वारा, जो आज का नॉइंटिंग ऑयल है, जो अभिषेक का ऑयल है, वो खुशी लेकर आएगा आपके जीवन में, वो आपके जीवन में आनंद लेकर आएगा। जब उस ऑयल को आपके ऊपर रिलीज किया जाएगा, ये मेरा विश्वास है कि आपके अंदर एक खुशी आएगी, एक आनंद आएगा और आपका परिवार उससे चेंज हो जाएगा यीशु का नाम में। ओ री सखाना माना मारी सुको नाम। सब जन जल्दी जल्दी सब अपने पांव के ऊपर खड़े हो जाओ। कलीसिया जल्दी से जल्दी और जल्दी से अनॉइंटिंग ऑयल को रेडी किया जाए। ओ री सखा रमो हमारी सखाना मोरी सथोरा बाबा। अपने हाथों को उठाना है सब। अपने हाथों को उठाओ, प्रार्थना में जाओ सब जन।